देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद से लगातार देश के लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक लोग होर्डिंग और पोस्टर लगाकर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा गया है, देश नहीं झुकने देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, घुसकर मारा था फिर मारेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है। ये होर्डिंग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की तरफ से लगाई गई है, जिसमें लिखा है, ना बांटेंगे ना कटेंगे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब नहीं सहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम में हुई बड़ी आतंकी वारदात के बाद से लगातार देश के लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, वह अपनी होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से अपने गुस्से को जाहिर करने का काम कर रहे हैं। यूपी बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा है, देश नहीं झुकने देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, घुस के मारा था फिर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमसी आजाद की तरफ से यह होर्डिंग लगाई गई है और इसमें जो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं उनकी फोटो लगाई गई है। इसके साथ ही एक और जो लखनऊ विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर हैं उनकी फोटो लगाई गई है और इसमें लिखा गया है, ये अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ है। शमसी आजाद यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। शमसी भाई, आपने ये होर्डिंग लगाई है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, संदेश आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क ने हमारे 28 निहत्थों की जान लिए, बेगुनाह मासूमों की जान लिए, तो उस पर पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा है। वहीं हमारे विपक्ष के कुछ नेता जो पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर और माधुरी काकोटे के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी हो चुका है, उसके बाद भी कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जैसे लोग, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो हमने इस होर्डिंग के माध्यम से यही दर्शाया और उनका सांकेतिक एक फोटो भी लगाया ताकि अगर आगे से भी ये राजनीति करते हुए दिखाई दें और पीछे से भी राजनीति करते हुए दिखाई दें तो इनके चेहरों को बेनकाब करिए, उनसे होशियार हो जाइए और आने वाले चुनाव में इनका बहिष्कार करिए, क्योंकि ये लोग जो हैं देशद्रोही हैं, देश का मनोबल घटाने वाले और सेना का मनोबल घटाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये थे बीजेपी के नेता शमसी आजाद। इसके अलावा यूपी बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपको एक और होर्डिंग दिखाएंगे जिसमें लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब नहीं सहेंगे। पहलगाम की जो आतंकी वारदात है उसको लेकर राजधानी लखनऊ में एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन भी किया गया है और उसमें लिखा गया है, 4 मई को उठेगी हिंदुओं की आवाज़। तो कुल मिला के अखंड भारत का जो सपना है उसको साकार करने की लगातार तमाम सारे जो लोग हैं वो योजना बना रहे हैं और उसको लेकर राजधानी लखनऊ में 4 मई को एक धर्म संसद का आयोजन किए जाने की बात कही गई है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जो गोपाल राय हैं उन्होंने इस प्रकार की होर्डिंग लगाई है और न बटेंगे न कटेंगे का नारा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।